साथियों, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर दीजिए और एवं नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि समय समय पर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुंच सके। साथियों, हमने पूर्व के वीडियो में यह जाना था कि 1 से 100 तक की जो गिनती होती है उसमें हम अंकों से शब्दों में गिनती लिखने से संबंधित ट्रिक बताई गई थी। वह ट्रिक हमने जानी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1 से 100 तक शब्दों से अंकों में गिनती किस प्रकार लिखें। आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके उपयोग से हम सभी 1 से 100 तक गिनती आसानी से समझ सकेंगे, लिख सकेंगे। और कहीं हम जाते हैं और हमें इन अंकों से शब्दों में या शब्दों से अंकों में हमें समझने में परेशानी होती है तो उस समस्या का समाधान भी यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं 1 से 100 तक शब्दों से अंकों में गिनती लिखने की ट्रिक। तो क्या है ट्रिक, शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह स्प्रेडशीट है और यहाँ पर 1 से 100 तक पूरी गिनती शब्दों में लिखी हुई है। अब हम इस गिनती को अंकों में किस प्रकार से लिखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हमें 1 से 9 तक गिनती सीखना आ जाना चाहिए। शब्दों से अंकों में 1 से 9 तक यदि हम सीख गए और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 इसे हमने यदि लिखना सीख लिया तो बाकी सभी हम 1 से 100 तक की पूरी गिनती हम आसानी से लिख सकेंगे और सीख सकेंगे एवं कभी नहीं भूलेंगे। इस प्रकार की ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले तो 1 से 9 तक के अंक हम यहाँ पर लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक हमें आना चाहिए और 10 से लेकर 100, 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, 40, 50, 60, उसके बाद 70, 80, 90 और 100। इतना सीख गए तो हम बाकी की गिनती भी बड़ी आसानी से लिख सकेंगे। और कहीं पर हम जाए और इन शब्दों को सुने तो हम इस गिनती को आसानी से अंकों में लिख सकते हैं और पहचान सकते हैं। अब जैसे कि यह लिखा है 11, तो यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो रह लिखा है यह 10 के लिए है। तो 10 शुरू होता है 1 से, 10 शुरू होता है 1 से, 1 और 0 लगाते हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे और इस 11 के लिए लिखेंगे, 11 के लिए भी 1 लिख देंगे। यह ध्यान रखेंगे कि हमें इकाई से दहाई की ओर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर रह लिखा है तो हमने 1 लिख दिया और फिर 1 के पहले हम 11 के लिए 1 लिखेंगे। इसके पहले भी हम 1 लिखेंगे।
तो इस प्रकार से हमारा 11 हुआ। इसके बाद 12 के लिए हम सबसे पहले रह शब्द को पकड़ेंगे। रह मतलब 10 या दह। वैसे आदिवासी बच्चे 10 को दह भी बोलते हैं, तो दह न पढ़ते हुए यहाँ पर रह लिखा गया है। और 10 किससे शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। 1 और 0 लिखते हैं, तो हम 0 नहीं लिखते हुए केवल 1 लिखेंगे। रह के लिए हमने 1 लिखा, ये रह के लिए हमने 1 लिखा। और बा का अर्थ होता है 2, तो हम बा शुरू में आया तो हम इसे लास्ट में लिखेंगे। ये 12 हुआ। मतलब आखिरी का जो अक्षर है उसे पहले लिखना है और शुरू वाला जो अक्षर है उसे बाद में लिखना है। इतना हमें ध्यान रखना है। ग्या शुरू में है तो हमने ये वाला 1 पहले लिखा। और रह के लिए, रह मतलब 10, तो इसके लिए 1 हमने पहले लिखा। ग्या के लिए 1 हमने बाद में लिखा और रह के लिए 1 हमने पहले लिखा। इस प्रकार से 12 में हमने क्या किया? 12 में हमने सबसे पहले बा के लिए हमने 2 लिख दिया और रह के लिए 1 लिख दिया। फिर इसके बाद ते अर्थात होता है 3, तो 3 लिखेंगे। 13 लिख रहे हैं हम, तो सबसे पहले ते के लिए हम 3 लिख देंगे। और रह मतलब 10 होता है, तो 3 के पहले हम 1 लिख देंगे। 3 के पहले 1 लिखेंगे, तो ये हो गया 13। इसके बाद हम देखेंगे 14। 14 के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे चौ के लिए हम क्या लिखेंगे? 4। और दह के लिए 1 लिख देंगे। 4 के पहले 1 लिखेंगे। दह मतलब दह, रह और लह, ये शब्द आए तो हमें एक दहाई में 1 लिखना है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। उसके बाद 15, तो ये प के ऊपर बिंदी पन, तो इसके लिए हम लिखेंगे 5। इसके लिए हम लिखेंगे 5 और 5 के पहले लिखेंगे द्रह के लिए 1। दह मतलब 10। फिर 16 100 के लिए हम लिखेंगे 6। आदिवासी बच्चे 6 को छो या 100 भी कहते हैं, तो हम 6 लिखेंगे। उसके बाद लह मतलब 10, तो इसके 6 के पहले हम लिख देंगे 1, तो ये हो गया 16। उसके बाद 17 में सत और रह शब्द आया है, तो सत के लिए हम लिखेंगे 7 और 7 के पहले लिख देंगे 1। इस प्रकार से हो जाएगा यह 17। फिर 18 में हम सबसे पहले देखते हैं कि 18 लिखा है, तो 18 के लिए हम लिखेंगे 8 और रह के लिए लिखेंगे 1। रह के लिए 1। तो इकाई से दहाई की ओर लिखना है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। या फिर सीधा लिखो तो फिर रह शब्द पहले पकड़ना और 18 बाद में पकड़ना, तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद 19 कैसे लिखेंगे? तो अभी तक हम सीख रहे थे 11 से 18 तक, अब 19 आ गया, तो 19 के लिए हम उन अर्थात 9 लिखेंगे। और इसके बाद क्या है? उन हो गया, उन के लिए हमने 9 लिख दिया। और इस शब्द आया है, तो इस अर्थात 20। उन अर्थात 9 हुआ और इस अर्थात 20 हुआ, तो 20 न लिखते हुए हम 1 लिखेंगे।
20 में 10 कम कर देंगे। 20 के पहले क्या आता है? 10 आता है। तो हम यहाँ पर 10 का केवल 1 लिखेंगे, शून्य नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, 9 के पहले 1। अब इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं 21। तो यहाँ पर हम देखते हैं इक। तो इक के लिए हम लिखेंगे 1। पहले हम इकाई का अंक लिख रहे हैं। अब 1 के पहले हमें क्या लिखना है? तो यह आगे बाद वाले शब्द से हमको पता चलेगा। बाद में लिखा है इक के बाद में, ये इक के लिए 1 आ गया। और इस के लिए हम लिखेंगे इस अर्थात 20, 20 अर्थात 2। तो 1 के पहले हम लिख देंगे 2। इस प्रकार से 22 में क्या शब्द है? सबसे पहले बा। तो बा के लिए हम लिख देंगे 2। बा या बे, आदिवासी बच्चे 2 को बे भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं पर गिनती में आदिवासी भाषा भी मिक्स हो गई है और यह गिनती आपको पूरा करने में बड़ा मज़ा आएगा। अब हम देखते हैं कि बा के लिए हमने 2 लिख दिया। अब इस शब्द है, ये बा के लिए हमने 2 लिख दिया। और इस शब्द के लिए इसके पहले 2 के पहले हम 1 लिख देंगे। तो ये हो गया। इस शब्द के लिए हम 2 लिख देंगे। तो ये 22 हो गया। अब इसके बाद 23 में हम देखते हैं कि यहाँ पर ते लिखा है। तो ते 3 के लिए आता है। तो हम लिख देंगे 3। और 3 के पहले हमें क्या लिखना है? तो ये इस के लिए आएगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पंक्ति समझ में आ गई है। अब हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो चौ के लिए 4 और उसके पहले चौ के लिए 4 और इसके लिए ये 20 के लिए केवल 2 लिखा। उसके बाद 5 के लिए 5 और उसके पहले हम लिख देंगे 20 के लिए 2, 20 या इस। उसके बाद 26 में 6 शब्द आया पहले। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 और उसके पहले लिख देंगे 26 में अगला शब्द है 20। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे 6 के पहले इकाई और उसके बाद दहाई। लिखने का भी तरीका है। उसके बाद 27 में 7 पहले लिखा और इस के लिए आ गया 2, इस अर्थात 20। 28, उसके बाद 29। अब 29 शब्द आया है। तो 29 में हम क्या करेंगे? उन शब्द को पकड़ेंगे। उन के लिए लिख दिया हमने 9 और 30 शब्द के लिए लिखेंगे हम 1 कम करना है। 30 में 1 कम करना है तो 29 लिखना है हमको। तो 30 में हम 10 कम करेंगे अर्थात 20 का 2 लिखेंगे। तो यह 2 लिखा हमने। ये हुई 21 से 30 तक की गिनती। इस प्रकार से हम ये गिनती आगे बढ़ाएंगे। अब 31 साथियों, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी में 30 लास्ट में लिखा हुआ है। लास्ट में 30 सभी में 30 है। तो 31 से लेकर 38 तक सभी में 30 शब्द है और लास्ट में है। तो हम इसे दहाई के अंक में इस्तेमाल करेंगे। तो दहाई में सभी में 3 आ जाएगा। और 1, ब, ते, चौ, पे, छ, से, अड़, इसके लिए हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंकों का प्रयोग करेंगे। अब हम 1 के लिए लिखते हैं 1, ये 31 हुआ। 32 में हम ब के लिए लिखेंगे 2 और उससे पहले लिख देंगे 30 के लिए 3। फिर 33, ते मतलब 3 और 30 मतलब 3। तो 3 के पहले हम 3 लिख देंगे। 34, 4, चौ के लिए 4 इकाई में लिखा और दहाई में हम लिखेंगे 30
30 मतलब केवल 3 लिखना है हमें। उसके बाद 35, 5, पे मतलब 5, 5 लिखा पहले, और 5 के पहले लिखेंगे अर्थात दहाई में लिखेंगे 30 शब्द के लिए 3। फिर 36, तो इसमें 6 शब्द आया है, 6 के लिए लिखेंगे 6, और 30 के लिए लिखेंगे 3। 37, से 7 से मिलता जुलता शब्द है, तो से मतलब 7, और 7 के पहले मतलब दहाई में हमको क्या लिखना है, तो 30, 30 का केवल 3 लिखेंगे। 38, अड़ मतलब 8, 8 से मिलता जुलता शब्द है, तो 8 लिखा। अब 8 के पहले हम क्या लिखेंगे, अड़ के बाद आया 30, तो 30 के लिए हम लिखेंगे केवल 3, तो 3 और 8 मिलाकर क्या बन गया, 38। उसके बाद 39, 39 ये जिस शब्द में हमें समस्या आ रही है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके उन शब्द जिसमें आ रहा है उसके लिए हम ध्यान रखना है हमें कि उसके बाद वाला अंक पकड़ लेना है, और उसमें 30 हो तो 2 लगाना है, 40 हो तो 3 लगाना है। इस प्रकार से हमें गिनती पूरी कर देना है। ये एक छूट गया, इसमें हम 29 लिख रहे थे, 29 उन के लिए 9, और 30 के लिए हम यहाँ 3 न लिखते हुए 2 लिखेंगे, ये 29 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 38 के लिए 38 में अड़ अर्थात 8, और 8 अड़ के बाद क्या लिखा है, 30 लिखा है, तो 8 के पहले 3 लिख देंगे। 39, जिस शब्द में उन शब्द आए उसके लिए 9 लिखना है, और फिर यह 40 है। 39, तो उन के लिए हमने लिख दिया, इस उन के लिए हमने लिखा 9, और इसके बाद लिखा है 40, तो 9 के पहले हम क्या लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे। 40 के लिए वैसे 4 आता है, लेकिन उन लिखा है मतलब हमें कम करके लिखना है, तो हम 40 के लिए 4 न लिखते हुए 3 लिखेंगे, 39 हो जाएगा ये। इसके बाद 41, तो लगभग आपको यह गिनती समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, आइए जल्दी जल्दी करते हैं इस गिनती को पूरा। 41, अब साथियों यहाँ पर हम देखते हैं 41 में 41 सभी में लीस शब्द आया है, तो लीस मतलब 40, 41 या लीस, तो आखिरी का लीस शब्द पकड़ना हमें। तो लीस शब्द जहाँ आया है वह 40 के लिए है, तो दहाई के अंक में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 1, बया, तेता, चवा, पेता, छिया, से, अड़, इसके लिए हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से हम गिनती पूरी कर देंगे। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी गिनती पूरी कर देते हैं। 41, 42, 43, ते, और ये 41, 43, 44, 44, पे, 40, 45, 46 में 6 अर्थात 6, 42 मतलब 40, 4 लिखा। 47 से 7 लिखा, 48 मतलब 40, 4 लिखा। 48 अड़ अर्थात 8, और 40 मतलब 40, इसका 4 लिखा। 49 तो उनके लिए लिखा 9, और ये 50 शब्द आया है, इसके लिए हम लिखेंगे 4, 5 न लिखते हुए हमें 4 लिखना है, क्योंकि उन शब्द आया है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे की गिनती पूरी करते हैं। अब हम 51 से 60 तक लिखेंगे।
51 से 60 तक हम देखते हैं कि लास्ट में हम देखते हैं वन वन पन 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 वन वन, ये शब्द आया है। तो वन वन पन पन इनके स्थान पर हम 5 लिखेंगे। तो इन सभी के स्थान पर हम 5 लिखेंगे और इस प्रकार हम गिनती पूरी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आया है एक के लिए लिखेंगे 1 और 1 के लिए लिखेंगे 1 के पहले 5 लिख देंगे। तो ये 51। इसके बाद 52। 52 में क्या आया है पहले बा मतलब 2, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या आया है 1 के लिए हम लिख देंगे 2 के पहले 5, तो ये हो गया 52। 53। अब ये तीर शब्द आया है, तीर अर्थात 3, तो पहले इकाई में 3 लिखेंगे। और इसके बाद आया है पन के लिए 5 आता है, तो 3 के पहले हम लिख देंगे 5। तो हम 54 लिखते हैं, तो ये हो गया 54। फिर 55, उल्टा पढ़ना है, इकाई का 5 फिर दहाई का 5, फिर 56 6 और इसके पहले लिख दिया हमने 5, ये हो गया 56। अर्थात हमें यहाँ पर भी उल्टा पढ़ना है 56 और यहाँ पर सीधा लिखा है 56। फिर 57 के लिए हम लिखेंगे 7 और 1 के लिए लिखेंगे 5, तो ये हो गया 57। फिर 58। अब 59 आ गया है, उनके लिए लिखेंगे 9, उनके लिए 9। और 60 आया है, तो 60 न मानते हुए 50 मानेंगे, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। आ गया, अर्थात 1 कम। उसके बाद 61। अब साथियों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमें गिनती किस प्रकार से पूरी करना है। तो आइए अब हम आसानी से इस गिनती को पूरा करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर 60 शब्द आया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 60 मतलब 60 मतलब 60, तो 60 किसके लिए आता है 6 के लिए आता है। 60 हम कैसे लिखते हैं 6 पर 0 लिखते हैं, तो हम केवल 6 लिखेंगे 60 के लिए। 60 और 1 आया है, तो 1 लिख देंगे। शब्दों को अगर देखो तो आखिरी से हम शुरू शब्दों को भी देख सकते हैं। जैसे कि 60 के लिए हमने 6 पहले लिख दिया और बा के लिए 2 बाद में लिख दिया। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। ये 62, उसके बाद 63, तो 60 के लिए 6 पहले लिख दिया और तीर के लिए 3 बाद में लिख दिया। फिर 64, 60 के लिए हमने 6 पहले लिख दिया और 4 के लिए 4 बाद में लिख दिया। 65, फिर 66, 6 अर्थात 6 और 60 के लिए 6। 67 अर्थात 7 और इसके पहले हम लिख देंगे 6। 67 या 60 के लिए 6 लिख दिया और सड़ के लिए आखिरी में 7 लिख दिया। 68, 60 के लिए 6 और अड़ के लिए 8। फिर 69, तो उन के लिए हमने लिख दिया 9 और 70 मतलब 70, तो 70 के पहले 10 कम कर देंगे, यह 70 में 1 कम कर देंगे, तो 70 न मानते हुए यहाँ 60 मानेंगे, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे 60 का। फिर 71। अब अगली गिनती में हम यहाँ पर देखते हैं कि 70 लिखा है।
हत्तर हत्तर हत्तर, यहाँ पर हत्तर है तो हत्तर अर्थात 70, तो 70 का केवल हम 7 लिखेंगे, शून्य हटा देंगे। केवल हमें हत्तर के लिए 7 शब्द का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। 7 7 7 7 7 7 7। ये अब 71, तो 1 लगा देंगे। 72 में 7 के बाद 2 लगा देंगे। 73 में 7 के बाद 3। 74 में 7 के बाद 4। और उल्टा भी पढ़ना है, इसको लिखने के बाद भी पढ़ के देखना है सही हुआ कि नहीं। और लिखने के बाद उल्टा पढ़ना है, इकाई पहले और दहाई बाद में। 75 76 77 78 और ये 79 आ गया है, तो उन मतलब 9। और 80 न मानते हुए 70 मानेंगे। 70 का केवल हमें 7 लिखना है इसके पहले। 81, अब 81 से 90 तक की गिनती पूरी करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सी शब्द आया है, तो सी मतलब 80। तो 80 मतलब 8 और 0, तो केवल हम 8 लिखेंगे, शून्य हटा देंगे। ये 80 के लिए केवल हमने 8 लिखा। अब बचा इक के लिए 1 लिख देंगे। 8 के बाद 1। सभी सी शब्द के लिए हम 8 लिखेंगे। ब मतलब 2, तीर मतलब 3 और इसके पहले 8। 84, चौ मतलब 4 और इसके पहले 8। 85, 5 मतलब 5। 80 मतलब 8। 85, 86, 6 मतलब 6 और 81 मतलब 80, तो 6 के पहले 8। 87, 87 तो ये हो गया 7 और 7 के पहले 8। फिर 88, 8 8 मतलब 8 और सी के लिए 8। फिर 89 या 89, 9 या उन के लिए आएगा 9। और इसके बाद बचा, इसमें भी सी शब्द आया है लास्ट में, तो हम 8 लिख सकते हैं। और पहले 89 बोलते थे, अब 89 इसका शुद्ध उच्चारण है, इसलिए हम 8 लिखेंगे। 8 पर 8 के बाद 9 या 9 के पहले 8। उसके बाद 91 से 100 में हम देखते हैं कि सभी में हमने अभी तक 90 तक किया था। 90 के बाद 91 में हम देखते हैं कि 90 के बाद 91 से लेकर 99 तक लास्ट में 90 शब्द है, तो 90 अर्थात 90 का केवल हमें 9 लिखना है, शून्य हटा देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 90 अर्थात 90 का हमें 9 लिखना पड़ेगा। और बाकी जो शब्द है उसके लिए हमें 1 से 9 तक की गिनती पूरी करना है। तो आइए इस गिनती को हम पूरा कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्या मतलब 1 या एक शब्द पकड़ लेते हैं। एक के लिए 1 और 90 मतलब 9। 91 उल्टा पढ़ना है। उसके बाद 92 तो बा के लिए आ गया 2 और 90 के लिए 2 के पहले 9। 93 में 3 आ गया। 93 तीर मतलब 3 और 90 मतलब 9, तो 39 नहीं लिखना है, हमको क्या करना है,
3 के पहले लिखना है। 3 3 मतलब 3 और 90 मतलब 9। जो शब्द बाद में आया है उसका अंक पहले लिखेंगे और जो शब्द पहले आया है उसका अंक हम बाद में लिखेंगे। 94, चौ मतलब 4, ये आखिरी में लिखा मतलब इकाई में लिखा, और दहाई में लिखेंगे 90 के लिए 9। 95, पंचा मतलब 5, और 90 मतलब 9, तो इसके पहले 5 के पहले 9 लिख देंगे। फिर 96 तो 6 मतलब 6, और 90 मतलब 9, तो 6 के बाद नहीं लिखना है 9, कहाँ लिखेंगे 6 के पहले। 96 क्योंकि हमें उल्टा इकाई से दहाई की ओर लिखना है, तो हम शब्दों को भी उल्टा लिखेंगे। पहले के शब्द को हम पहले के शब्द का अंक हम लास्ट में लिखेंगे इकाई में, और आखिरी जो शब्द है उसे दहाई में लिखेंगे, अर्थात पहले लिखेंगे। ये हो गया 96, 97 तो ये 7, और 90 मतलब 9। 97, फिर 98 के लिए 8 मतलब 8, और 90 के लिए 9। अब 99 मतलब 9, और 90 मतलब 9 के पहले 9। तो इस प्रकार से साथियों हमें गिनती समझ में आ गई होगी, और इस प्रकार से आपको समझाया है कि आप ज़िंदगी में कभी भी इस गिनती को नहीं भूलेंगे। यदि ये अंक ये शब्दों में आपको लिखे हुए दिखेंगे तो आपको शब्द पकड़ कर ही अंक लिखना आ जाएगा, और यदि कहीं पर ये अंक या संख्या लिखी होगी 1 से 100 तक, तो आप उन अंकों को देखते ही शब्दों में बड़ी ही आसानी से लिख पाएंगे। तो मेरा पहले का वीडियो और अभी का वीडियो जो बनाया गया था अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में, वह आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बार को ऑन कर दीजिएगा, ताकि वीडियो आते रहे और आप नई नई ट्रिक मेरे द्वारा सीख सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।